हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आज साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और इसी इंट्रोडक्शन में शुरुआत कहां से करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है? अच्छा देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से पहले डिफरेंस ऑफ सेट्स आपने पढ़ा था। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या था? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या था कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो इन दोनों के डिफरेंस को हम ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना? ए और बी के डिफरेंस को ए माइनस बी और बी और ए के डिफरेंस को बी माइनस ए से। और कैसे निकालते थे कि सपोज कीजिए कि सेट ए है 1 2 3 4, है ना, और सेट बी है आपका 3 4 5 6, और आपसे कहा जाता है कि ए माइनस बी निकालिए, यानी ए और बी का डिफरेंस निकालिए। तो क्या निकल के आएगा भाई? सीधी सी बात है कि ए और बी का डिफरेंस, यानी ए में से हम वो एलिमेंट हटा देते हैं जो ए के वो एलिमेंट जो बी में हैं उनको हटा देंगे। तो देखिए 3 है 4 है ना, तो 3 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, तो ए में क्या बच गया? 1 2 बच गया। इसे कहते हैं ए माइनस बी। ठीक है ना? यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। अब थोड़ा सा विचार करिए कि अगर जैसे ये दोनों सेट्स हैं ए और बी, इनकी जगह अगर मैं एक सेट ले लूं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, चलिए बहुत है, ठीक है, और एक सेट ले लेता हूं ए, और सपोज कीजिए मैंने ले लिया ये 1 2 3 और 4 ले लिया। ठीक है ना? ये सेट ए ले लिया मैंने, ये यूनिवर्सल सेट है U 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट ए है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है ना? अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, यानी U माइनस ए निकालता हूं। तो U माइनस ए क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, है ना, 1 2 3 एंड 4। अब U माइनस ए निकाल रहे हैं, तो U में से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो A के एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या है देखिए, 1 है ना, ये 1 है, 2 है, 2 को हटा देंगे, 3 है, 3 को हटा देंगे, 4 है, 4 को हटा दीजिए। क्या बच गया? ये बच गया 5 6 7। ठीक है ना? ये U माइनस ए हो गया। क्या हो गया U माइनस ए? कि U में से, सेट U में से हम वो एलिमेंट हटा देते हैं जो A में हैं, बाकी के जो U में बचेंगे वो U माइनस ए हो गया। ठीक है ना? इस U माइनस ए को ही सेट A का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना? U माइनस ए को हम क्या कह देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए टू द पावर सी लिख करके भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना? हाँ जी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश से और ए की पावर सी से। अगर अब हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे 5 6 7 यानी ए डैश के, वो एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। देखिए ए में नहीं है, लेकिन किस में है? यू में है। ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड
गिवन सेट, जो भी सेट दे रखा है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट, और उसके यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस जो होगा वो होगा ए डैश, जिसे हम कहेंगे यू माइनस ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अगर ए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से या फिर ए टू द पावर सी से। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी द कॉम्प्लीमेंट of a set is the difference between the universal set a universal set and a set, ठीक है ना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यानी यू, एंड ए सेट। अगर इसे हम ए सपोज कर लेते हैं तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश और ए टू द पावर सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू माइनस ए। और अगर इसकी हम वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है, अगर इन एलिमेंट्स को हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, x सपोज कर लेते हैं तो x सच दैट x। अब ये x क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स देखिए u के तो हैं लेकिन a के नहीं हैं, ठीक है ना। सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये होता है a डैश, ठीक है ना। इसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं, ठीक है ना। और किसी भी सेट a के कॉम्प्लीमेंट सेट को हम a डैश और a की पावर c, a टू द पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे हम इसका। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हम डिफरेंस का बनाते थे ठीक वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का बनाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सेट ए है, चलिए सेट ए बना दिया हमने। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, u माइनस ए का मतलब क्या था कि अगर इस एग्जाम्पल को देखें, मैथमेटिकल देखें, तो u में से हम वो एलिमेंट्स हटा देते हैं जो a के होते हैं, u में से वो एलिमेंट्स हटा देते हैं जो a के होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब जब वेन डायग्राम हम तैयार करेंगे तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से वो पार्ट हटा दीजिए जो ए का है, वो पार्ट u माइनस है, u में से वो पार्ट हटा दीजिए जो ए का है। ए का पार्ट क्या है, ये है पूरा, ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या है, ए यू का सबसेट है, ए यू का सबसेट है। तो इस यू ए के मतलब जो यू का सबसेट है ए, इसको हटा दीजिए, जो बाकी बचेगा उसे सेड ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपका ए डैश, लीजिए तैयार हो गया वेन डायग्राम, ये ए डैश हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेन डायग्राम हम इसका तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा ये है, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो सबसेट है a क्या है, a u का सबसेट है, ठीक है। एक चीज ये है, और a इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमने a डैश निकाला u माइनस ए से कि 1 2 3 4
इसके जो यू के एलिमेंट्स जो ए में हैं उनको हटा करके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो कहलाते हैं ए डैश। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए कि ए डैश के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनियन में हैं, इस यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब क्या है कि ए डैश भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हम ए डैश का होल डैश निकालते हैं तो ए डैश का होल डैश, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, किसी भी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसे यू में से, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। ठीक है ना, जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल सेट और उस सेट जिसका कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके साथ डिफरेंस निकालना होगा। तो अब हम निकालते हैं u माइनस ए डैश, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस 5 6 एंड 7, ये आ गया। ठीक है, कौन कौन से हट जाएंगे, 5 6 7 को हटा दीजिए क्योंकि 5 6 7 इधर है, क्या बच गया 1 2 3 4, ये बच गया। थोड़ा सा देखिए क्या देखना है हमें कि ए डैश का होल डैश जो है, अब वो एलिमेंट्स हैं, ये कौन सा सेट है, वो सेट मतलब इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं, ए में तो है, देखिए ये ए ही तो है, ये कौन सा सेट हो गया, ये ए आ गया। ठीक है ना, यानी ए में तो है लेकिन ए डैश में नहीं है, ए डैश में नहीं है। तो अगर आप इसकी भी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या आ जाएगी, u माइनस ए डैश, यानी इन सभी एलिमेंट्स को हम x सपोज कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन जो लिखेंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हमने ये लिखा था। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स क्या हैं, ये u के तो हैं, यूनिवर्सल सेट के तो हैं, लेकिन किसके नहीं है, ए डैश के नहीं है। देखो ए डैश के कहां है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 है। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, ये हो गया ए डैश। अच्छा हमने एक और चीज निकाली है, ध्यान दीजिए, क्या निकाला है हमने निकाला है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही जो सेट ओरिजिनली जो सेट होता है वही होता है, यानी ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू कितना है, ए है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, क्या देखना है कि अगर हम ये जो अपने पास एग्जाम्पल है, हम ए यूनियन ए डैश निकालते हैं, ए यूनियन ए डैश निकालते हैं, तो ए कितना है अपने पास 1 2 3 4, यूनियन ए डैश कितना है अपने पास 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया, यूनियन बना दीजिए इसका 1 2 3 4 5 6 7, किसके इक्वल आ गया, देखो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी u, मतलब क्या हो गया, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और चीज देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश देखते हैं क्या आता है। सेट ए को लिख दीजिए, इंटरसेक्शन सेट ए डैश को लिख दीजिए। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा भैया, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो 5, यानी एक और रिजल्ट आ गया अपने पास, क्या आ गया कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना, ये भी एक लॉ बन गया, इन्हें कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। क्या कहते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्स लॉ कह देते हैं, ठीक है ना। ये हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज, ठीक है। फिलहाल नोट कीजिए। अच्छा चलिए एक चीज और देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट का अपन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना, यू डैश। तो यू डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस यू। यू डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस यू। और यू माइनस यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना, माइनस 1 2 3 4 5 6 7। अब u में से u को माइनस कर दिया आपने, u में से u को माइनस किया है, u डैश तभी तो निकलेगा। देखिए अब क्या बचा, सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, है ना। तो क्या बचा, केवल 5, ठीक है ना। तो एक और रूल्स अपने पास आ गया, एक और लॉ अपने पास आ गया कि u डैश इज इक्वल टू होता है 5। u डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। अच्छा अगर 5 डैश ही निकालें तो, अगर 5 डैश ही निकालें तो क्या होगा, 5 डैश क्या होगा, u माइनस 5, यानी यूनिवर्सल सेट में से 5 को माइनस कर दीजिए। अब यूनिवर्सल सेट के तो ये एलिमेंट्स हैं अपने पास, 5 यानी एम्प्टी सेट है, 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। तो फिर ये कितना होगा, ये u के इक्वल ही होगा। किसके इक्वल होगा, u के इक्वल ही होगा। इसे आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो रूल्स, इनको भी नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ठीक है। एक सेट और सपोज कर लेते हैं, सेट बी सपोज कर लेते हैं, और सेट बी सपोज कर लेते हैं 3 4 5, ठीक है। अब वो क्या कहता है आपसे, वो कहता है आपसे कि ए डैश निकालिए, ठीक है, बी डैश निकालिए, आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपको शो करना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सारी चीजें निकालते हैं बारी बारी से इस एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले ए डैश, ए डैश तो कई बार निकाल चुके हैं u माइनस ए से, और इसको डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि u में से a को माइनस करके अभी निकाला था इससे पहले। तो कितना बच रहा है, 5 6 7, ठीक है। अब बी डैश, बी डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी निकालना है। तो u माइनस बी, u माइनस बी यानी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी कितना है, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। कितना आ गया ये, 3 4 5, तो 3 4 5 हटा दीजिए क्योंकि 3 4 5 इधर है। तो क्या बच गया, 1 2 6 एंड 7, ये आ गया बी डैश। क्या आ गया, ये बी डैश आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हटा देता हूं मैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कितना है, 5 6 7, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, बी डैश भी लिख देते हैं। बी डैश कितना है, 1 2 6 7, 1 2 6 7।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 6 7 6 7, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ गया? 6 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। अच्छा इसको मैं 1 दे देता हूं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालिए। ए है 1 2 3 4, यूनियन बी क्या है? 3 4 5। तो ए यूनियन बी कितना आ गया? दोनों के एलिमेंट्स को मिला दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। चलिए अब निकालते हैं ए डैश इंटरसेक्शन वो ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा? यू माइनस ए यूनियन बी। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ये ए यूनियन बी इतना है, ये ए यूनियन बी है अपने पास, है ना। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देना है। अगर आप इसे सी सपोज कर लें, सपोज कीजिए ये सी है, ए यूनियन बी, है ना, तो क्या हो जाएगा? यू माइनस सी। कितना हो जाएगा? यू माइनस सी, यानी यू माइनस ए यूनियन बी लीजिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, माइनस ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5। निकाल दीजिए। तो कौन से एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ये तो निकलेंगे, देखो, है ना। क्या बचा? 6 7। इसको दे देते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड देखो ध्यान से, दोनों कैसे हैं? दोनों सेम हैं, है ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड एक नया रूल बन गया। क्या बन गया? कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, इसे कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और रूल होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, एक और है, और वो क्या है कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये भी एक रूल है जिसे डी मॉर्गन्स लॉ ही कहते हैं। ठीक है ना, ये भी कौन सा रूल है, यानी कौन सा लॉ है? ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ निकाल सकते हैं हम आसानी से, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी का बी डैश, ए डैश कितना है? 5 6 7, यूनियन बी डैश कितना है? 1 2 6 7, कितना आ गया? 1 2 5 6 एंड 7, ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। 1 2 6 7 दिख रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 3 4, केवल 3 4 कॉमन है। ठीक है, अब हमें इसका होल डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू में से, यूनिवर्सल सेट में से
ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं 3 4 उनको हटा दीजिए, केवल ये 3 4 हटा दीजिए, क्या बच जाएगा 1 2 5 6 एंड 7। 1 2 5 6 7। 3 और 5 से देखिए, 3 और 4 से देखिए दोनों कैसे हैं, बाय इक्वेशंस 3 एंड 4 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं बाय 3, इक्वेशन मत लिखिए, बाय 3 एंड 4 कितना आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। लीजिए ये भी शो हो गया, एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें शो हो गई, ठीक है ना, नोट कीजिए।